हो ही राम को नाम जपो। नाम जपना हो तो राम का होकर नाम जपो। भगवान नाम के प्रसंग में एक बात विशेषता से कही गई थी कि नाम जप में विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें। भगवान का नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनसे संबंधित बातें मीठी लगें, प्रिय लगें। जैसे लोभी को धन की बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, वैसे ही भगवान की बातें अच्छी लगें, मीठी लगें। इस प्रियता, मिठास में जो लाभ है वो पहले कही विधियों में नहीं है। हां, पहले कही हुई विधियों का पालन करते करते भी ये मिठास पैदा हो सकती है। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें, इसमें खास बात है कि भगवान अपने हैं। संसार अपना नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है। यह मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा। भगवान मिले हुए नहीं हैं और बिछुड़ने वाले नहीं हैं। वे सदैव साथ रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। वे सदैव हैं और अपने हैं, इसलिए भगवान को अपना माने। मनुष्यों की उल्टी धारणा हो रही है कि शरीर को, रुपए पैसों को, घर को अपना मानते हैं। ये किसी के अपने नहीं हैं। रुपए इतने विरक्त हैं कि किसी के नहीं हैं। जिन रुपयों के लिए झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, ठगी करते हो, धोखा देते हो, घर वालों से लड़ाई करते हो, और जिनके लिए ससुर जमाई में लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाए, ऐसे लड़ाई कर लेते हो, धर्म कर्म छोड़ देते हो। वे रुपए जाते हुए पूछते ही नहीं तुमसे, सलाह भी नहीं लेते और चले जाते हैं। फिर आप एक तरफ से क्यों अपनापन करते हो? भगवान को याद न करो तो भी भगवान आपके हैं। वे आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को अपना ना मानना बड़ी भारी गलती की बात है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से अपने को मीठे लगते हैं। पनगारी सुन प्रेम सम भजन न दूसरान। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु हमको अच्छी लगती है क्योंकि उसको अपना मान लिया। बालक को अपनी मां अच्छी लगती है। दूसरी स्त्री सुंदर भी है, उसके गहने भी बढ़िया हैं, कपड़े भी बढ़िया हैं, परंतु अपनी मां जैसी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, वैसी प्यारी मीठी दूसरी स्त्री नहीं लगती। मां को भी अपना लड़का अच्छा लगता है। वो कैसा भी हो, सुंदर नहीं हो, तब भी मां को वही अच्छा लगता है। अच्छा लगने में कारण क्या है? कारण अपनापन है। ये अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी, पर मुझे बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो? उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। अपनापन होने से प्रेम होता है। इसलिए भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि यह संसार अपना नहीं है। जो चीज अपनी नहीं है, अपने पास नहीं है, उसका उपार्जन करने में अभिमान करता है और अपने में समझता है कि मैंने बड़ा भारी काम कर लिया।
निर्धन था और धनवान बन गया, अकेला था बहुत परिवार वाला हो गया, मूर्ख था पढ़कर पंडित बन गया, प्रसिद्धि नहीं थी अब वाह वाह हो गई। अब इसमें ध्यान देना, जो नहीं है उसकी प्राप्ति में मनुष्य बहादुरी मानता है। वास्तव में जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी नहीं है, क्योंकि वो चीज पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी और अंत में नहीं हो जाएगी। बहादुरी तो उसी में है जो पहले भी हमारे थे और अभी भी हमारे हैं। उन भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। वे प्राप्त हो जाएं तो फिर मिटेंगे कभी नहीं, बिछुड़ेंगे भी नहीं। वे सदैव हमारे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे थे और रहेंगे। हम सम्मुख हो जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे, विमुख रहेंगे तो दुख पाते रहेंगे। विमुख होने पर भी भगवान हमारे ही रहेंगे, पर हमारे को लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रभु को अपना बना लें, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लें। ये बहुत दामी और श्रेष्ठ बात है। सत्संग सुनने का भी नतीजा ये होना चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ भी नहीं लगा। रहे रोते के रोते। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान सदैव साथ में रहते हैं। प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में रहते हैं। प्राण रहने पर भी साथ में रहते हैं। संपत्ति में विपत्ति में साथ रहते हैं। मनुष्य केवल उस तरफ ध्यान नहीं देता, हर हालत में वो साथ रहते हैं, पर मनुष्य उस तरफ ध्यान नहीं देता, इधर दृष्टि नहीं डालता कि प्रभु मेरे हैं। इसीलिए ये वंचित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे प्रभु से अपनापन करो, अपनापन करके उनके नाम का जप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरै अबहीं आजु। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाजू। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे अपने को भगवान का मान लें। पतिव्रता रहे पति के पासा, ज्यों साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है उसी की हो जाती है वह। माँ बाप की, भाई भतीजी की नहीं रही, वो एक की हो जाती है। वो जैसे पतिव्रता होती है, ऐसे तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले थे, अब हो और आगे भी रहोगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, होई राम को नाम जपू। भगवान के होकर के भगवान का नाम जपो। तुलसी तजी कुसुमाजू। ये कुसमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुसमाज है, कुसंग है। उसमें मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इसलिए सिर्फ भगवान एक मेरे हैं। मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें कारण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इसमें विलक्षण बात है कि दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान हैं। इसका भगवान पर असर पड़ता है। अनन्य भाव से उसने आश्रय ले लिया। भगवान के हम हैं। और इसमें एक बात समझने की है कि प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया है। यह जीव उनसे विमुख हुआ है, भगवान विमुख नहीं हुए हैं। वे सदैव ही जीव के ऊपर कृपा करते रहते हैं। हम प्रभु को अपना मान लें। प्रभु तो जानते हैं कि मेरा ही है और मानते भी हैं।
आप हैं प्रभु के ही, पर गलती ये कर ली है कि संसार को अपना मान लिया है और अपने को संसार का मान लिया है। ये बड़ी भारी भूल है। देखो, जो कपूत होता है वह पूत नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। सपूत भी पूत है और कपूत से कपूत भी पूत है। अच्छा, एक कल्पना करो कि यहां से किसी का लड़का बंबई चला गया। वहां जाकर उसने बड़ी उद्दंडता की, बहुत गलतियां की, लोगों को दुख दिया, तो वो फंस गया कैद में। अब कैद से छूटकर घर पर आया तो बड़ी अपकीर्ति हुई। वहां का कोई आदमी यहां आकर कहने लगे कि अमुक अमुक नाम का लड़का ऐसा ऐसा कपूत निकला, और संयोगवश उसका पिता वहां बैठा है, तो लोग कहते हैं तुम जिसकी बात कर रहे हो, जिसके लिए कहते हो, वो इनका बेटा है। उनसे पूछा कि आपका लड़का है क्या? तो वो सिर पर हाथ रखकर कहता है, नसीब फूट गया, मेरा ही लड़का है। वो चाहे कितना पश्चाताप करे, पर लड़का मेरा नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे ही भगवान नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। चाहे नारकीय जीव है, बड़े दुर्गुण दुराचार किए हैं, बड़ी यातना दुख कष्ट भोग रहा है, परंतु भगवान ये नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। कपूताई का दंड देकर भगवान उसे शुद्ध करेंगे, उसे पवित्र करेंगे, क्योंकि वो भगवान का अपना है। ऐसे ही भाई बहनों, हम सब कैसे ही हैं, किसी भी तरह के क्यों ना हो, पर हैं तो भगवान के ही। ये पक्की बात है। आप मानते नहीं हैं तब तक दुख पाते हैं। आप मान लें तो ये कपूताई मिट जाएगी, बड़े बड़े अवगुण मिट जाएंगे, प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। भगवान के लिए किया जाए वह सब सत्य हो जाता है। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय भगवान के लिए किए जाएं, वे सब सत्य हो जाते हैं, सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कौन कर्म? शरीर, वाणी, मन से जो कर्म आरंभ किया जाएगा, उसका आदि होता है और अंत होता है, वह नित्य नहीं होता। परंतु भगवान के लिए जो काम आरंभ किया जाए, वो काम भी भगवान का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों हो जाएगा? भगवान सत्य हैं, भगवान नित्य हैं। प्रभु के अर्पण कर देने से हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम काम भी नित्य हो जाएंगे। नहीं तो ये कर्म फल देकर नष्ट हो जाएंगे। अच्छे शुभ कर्म भी अच्छे शुभ फल देकर, अच्छी परिस्थिति देकर नष्ट हो जाएंगे। वे ही भगवान के अर्पण कर दें, भगवान के लिए करें, तो वे सत्य हो जाएंगे। हम भगवान का होकर भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, लीला सुने, भगवान के ही कीर्तन सुने और पद गाएं। भगवान के होकर भगवान के गुण गाएं तो हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख करने वाला नाशवान का संग ही कुसंग है। ये प्रभु से विमुख कर देता है। इसलिए नाशवान पदार्थों का संग करना, नाशवान का सहारा लेना कि इनसे हमारा कुछ भला हो जाएगा, ये गलती है।
सज्जनों, इससे लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है। नाशवान, नाशवान का अर्थ क्या होता है? नाश वाला। जैसे धनवान होता है धन वाला, धन होने से वो धन वाला है, धन ना होने से धन वाला नहीं कहलाएगा। धन वाला धन के कारण से है, ऐसे ही नाश वाला नाश के कारण से है। धनवान के पास धन के सिवाय और कोई महत्ता नहीं है, ऐसे ही नाशवान संसार में नाश के सिवाय और कुछ महत्ता नहीं है। ये नाशवान है, इसका नाश ही नाश होगा। अविनाशी परमात्मा के अंश होकर भी नाशवान के भरोसे कितना दिन काम चलाएंगे? ये एक एक भाई, एक एक बहन के सोचने की बात है। आप अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करता है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सहारा मानता है। इन चीजों से अपने में घमंड करता है कि मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, मेरे इतने आदमी, इतने घर, इतनी जमीन है। तेरी कब से है ये? क्या सदा से तेरी वस्तुएं थीं और क्या सदा रहेंगी? मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी अपनी मान करके अभिमान करता है। सज्जनों, धोखा हो जाएगा, धोखा। उनको अपनी मानने से प्रभु को अपना मानना बंद हो जाएगा। भगवान को अपना कह सकोगे नहीं। ये चीजें तो रहेंगी नहीं और भगवान का संबंध जोड़ा नहीं। जो अपना रहेगा उसमें अपनापन किया नहीं। रोते रहना पड़ेगा भाई, रोते रहना पड़ेगा। मौका है अभी भी, बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इसलिए कि ये मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है, और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवाय, उनमें यह अक्ल नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लें। वहां यह समझ नहीं है और यह योग्यता भी नहीं है, यह विवेक नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का सिर्फ एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? सांसारिक काम जैसे खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने भी वही काम किया तो सूअर, कुत्ते, ऊंट और गधे की तरह ही हो गए। सूकर, कूकर, ऊंट, खर, बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि की भगति बिन वैसे ही नर नार। ये वास्तव में मनुष्य जन्म का अपमान है, मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान न करें, तिरस्कार न करें। करुणाकर कीनहि कृपा, दीनहि नरवर देह, नद चीनी कृतहीन नर, खलकर दीन ही खे। करुणा करके प्रभु नर देह देते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही। बड़े भाग मानुष तनु पावा। ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बहुत बड़ी भारी गलती है। वह परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा और रोएगा। परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई, और कुछ नहीं है। अभी भी सचेत हो जाए तो बहुत बड़ा भारी ये काम कर सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे पछताएगा, रोएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा।
इसलिए सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो।